Welcome students of class 12th, subject informatics practices. This is Sachin Sharma. You will be learning new topics of your syllabus as per the CBSE board. Dear students, in this tutorial you will learn what is cybercrime. As you have learned in 11th class or 10th class, cybercrime is a criminal activities carried out by means of computers और इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई पर्सन करता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे फिशिंग, इलीगल डाउनलोड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सबसे पहले समझेंगे फिशिंग क्या होती है। Phishing is the fraudulent act of acquiring private and sensitive information, for example, username and password of a person or company through email, malicious links, etc. जब कोई fraudulent act करता है कोई पर्सन जिसके द्वारा वो प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर देता है, जैसे कि आपके पासवर्ड हुआ, यूज़र नेम, बेसिकली ये सब चीज़ें ईमेल और मेलिशियस लिंक्स के द्वारा वो किया जाता है, कमिट किया जाता है। दिस क्राइम इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट है इलीगल डाउनलोड्स। इलीगल डाउनलोडिंग इज ऑब्टेन्ड फाइल दैट यू डू नॉट हैव राइट टू यूज़ फ्रॉम द इंटरनेट। जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो ये ज़रूरी है कि डाउनलोडिंग का आपके पास में राइट होना ज़रूरी है। If you do not possess the right to use the content from the internet, this is called illegal downloads. For example, downloading of copyrighted files for which you do not have permissions or licensed, it is called illegal downloads. समझ रहे होंगे स्टूडेंट आप कि जब आपके पास किसी चीज़ के लिए लाइसेंस नहीं होता डाउनलोडिंग करने के लिए, कॉपीराइटेड फाइल्स को आप डाउनलोड करते हैं तो वो इलीगल डाउनलोड कहलाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला साइबर क्राइम है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। दिस इज़ बेसिकली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग obscene material of children in electronic form. Child pornography is most often made by taking pictures, audio and video recording. चाइल्ड पोर्नोग्राफी 18 ईयर से जो यंगर बच्चे हैं उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करके उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी ऑडियो ये लेकर वो लोग पोर्नोग्राफी करते हैं। दिस इज़ अंडर द साइबर क्राइम। अब कैसे आप चिल्ड्रन को सेफ गार्ड करेंगे इस क्राइम के द्वारा, जिससे कि बच्चा विक्टिम ना हो इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर गिव एड्रेस टू पीपल हु यू डू नॉट नो। अपरिचित लोगों को कभी भी अपना एड्रेस मत बताइए। नेवर पब्लिश योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट मत कीजिए। डू नॉट ओपन सस्पिशियस ईमेल्स। आपके पास जितने भी ईमेल्स आ रहे हैं जो आपको सस्पिशियस लगते हैं उनको ना खोलें। हार्मफुल वेबसाइट्स को विजिट ना करें। अब आपको बताऊं कौन से एक्ट में आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इट्स अ क्राइम इन इंडिया, IT एक्ट 2000 एंड इंडियन पीनल कोड 1860। दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और समझ गए होंगे IT एक्ट 2000 के अंतर्गत ये एक प्रकार का क्राइम है। चाइल्ड का मतलब 18 ईयर्स से बिलो जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड के अंदर आते हैं। एक न्यूली पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल आया है जो ये बताता है कि नॉट ओनली टू क्रिएट एंड ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बट इवन टू ब्राउज इट। यानी कि इसको पोर्नोग्राफी को करना ही क्राइम नहीं है, बल्कि जो कंटेंट्स हैं पोर्नोग्राफी वाले उनको ब्राउज़ करना इंटरनेट की हेल्प से, ये भी पोर्नोग्राफी में आता है। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 5 years इन जेल
or a fine of 10 lakh rupees. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कैम्स क्या होते हैं. स्कैम ये भी एक साइबर क्राइम है. A scam is a term used to describe any fraudulent business or scheme that takes money or other goods from an unsuspecting person. किसी पर्सन से मनी लेना या कोई दूसरे गुड्स लेना और बिजनेस में फ्रॉड करना, ये स्कैम्स कहलाते हैं, इन्हें घोटाले. कुछ टाइप के स्कैम्स आपको यहाँ बता रहा हूँ. फिशिंग, फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो आपने अभी पढ़ा था. सेकेंड है ऑक्शन फ्रॉड. समवन मे क्लेम टू बी सेलिंग टिकट्स फॉर एन अपकमिंग कॉन्सर्ट दैट रियली आर नॉट ऑफिशियल टिकट्स. किसी शो की एडवांस में टिकट सेल करना ऑक्शन फ्रॉड कहलाता है. जो कॉन्सर्ट अभी होने वाला है उसकी टिकट्स को, जो कि ऑफिशियल टिकट नहीं है, सेल करना मार्केट में, वो ऑक्शन फ्रॉड होता है. इसके अलावा डोनेशन स्कैम, कैटफिश, कोल्ड कॉल स्कैम, चेन मेन, ऑनलाइन सर्वे स्कैम्स, ये सब आप लोग पढ़ेंगे. शॉर्ट में इनके बारे में बता रहा हूँ. डोनेशन स्कैम क्या होता है? जब कोई पर्सन क्लेम करता है दैट दे हैव और अ चाइल्ड और समवन दे नो विद एन इलनेस एंड नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस. जब कोई आदमी ये प्रिटेंड करता है, फ्रॉड करता है कि उसके बच्चा बीमार है, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प कर दीजिए, तो वो डोनेशन स्कैम होता है. कैटफिश, अ पर्सन हु क्रिएट्स अ फेक ऑनलाइन प्रोफाइल. आपने देखा होगा कि फेक ऑनलाइन प्रोफाइल जो होती हैं वो कैटफिश कहलाती हैं, जो कि दो लोगों को डिसीव करने के लिए, यानी इनको धोखा देने के लिए होती हैं. कोल्ड कॉल स्कैम, इसके अंतर्गत जब कोई आदमी टेक्निकल सपोर्ट के लिए कंप्यूटर कंपनी, फर्जी कंप्यूटर कंपनी बनकर ये कहता है आपसे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताइए, और आपके कंप्यूटर में वो वायरस का अटैक कर देता है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेता है, यानी कि रिमोटली कनेक्ट करता है कंप्यूटर को प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, तो कोल्ड कॉल स्कैम कहलाता है. चेन मेन स्कैम क्या होता है? यूजुअली चेन मेन स्कैम हार्मलेस होता है. दिस स्कैम इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू ईमेल एंड टेल्स द पीपल टू फॉरवर्ड द ईमेल टू ऑल देयर फ्रेंड्स टू गेट मनी बैक फ्रॉम समवन. ये ईमेल होता है जो कि आपको डिसीव करता है. ऑनलाइन सर्वे स्कैम्स, ऑनलाइन सर्वे स्कैम्स आर सर्वेज साइट्स दैट से दैट दे हैव ऑफर ऑफ मनी और गिफ्ट वाउचर्स टू पार्टिसिपेंट्स. आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है सर्वे के नाम पर और आपको उसमें फंसा देता है. साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है आपको बता दूं. साइबर फॉरेंसिक्स इज अ टेक्निक ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक साइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस to collect evidence from a computer, mobile, internet or any electronic devices to present evidence in court of law against any criminal activity. साइबर फॉरेंसिक्स वो डिपार्टमेंट होता है जो एक टेक्निक यूज़ करता है जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन करके उसकी एनालिसिस करता है. जो भी क्राइम होता है उसके एविडेंस कलेक्ट करता है, कंप्यूटर से लेता है, मोबाइल से लेता है और इंटरनेट से लेता है, और उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि साइबर लॉ क्या होता है, साइबर एथिक्स क्या होते हैं, और साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं. बाकी आप नोट्स में से स्टडी कीजिए और क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कीजिए.